हेलो दोस्तों, एक नई टेस्ट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, खारे पानी का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर देना है आपको। तो जो खारे पानी का मुख्य स्रोत होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसलों का उदाहरण है। तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है। तो इनमें से खरीफ की फसल होगी हमारी कपास की फसल। और खरीफ की फसल जो ये खरीफ की फसल, इसके आप और एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि ज्वार, बाजरा, चावल, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये हमारी काय की फसल हैं। ये हमारी खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। ये कब बोई जाती हैं, ये कब काटी जाती हैं, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगी। निम्नलिखित में से क्या एक मृदा पुनर्भरण की विधि है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये केंचुआ खाद, फसल का चक्रण और फलीदार पौधों को उगाना आदि, ये सभी एक मृदा पुनर्भरण की विधि होती है। और आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक जो जीव होता है उसका क्या नाम है। तो वहाँ पे आपको आंसर देना है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन स्थितीकरण में बहुत सहायक होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो ये हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और यदि आगे क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो भारत है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन से स्थान पे आता है, तो आपको आंसर देना है कि विश्व में ये हमारा भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर आता है। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है। तो तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्रीशैलम बांध और पेरियार बांध। तो जो हमारा कर्नाटक में है ये हमारा तुंगभद्रा बांध स्थित है। और ये जो और बांध हैं इन पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जो हमारा गांधी सागर बांध है ये हमारा एमपी में पड़ता है। श्रीशैलम जो बांध है ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये पेरियार जो बांध है ये वाला पड़ेगा हमारा कहाँ पे, ये वाला हमारा पड़ता है केरल में। ये सारे बांधों को आपको रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं। तो पंपास जो घास के मैदान हैं ये हमारे अर्जेंटीना में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ये हमारा लखनऊ शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी वाराणसी, गाजीपुर और कानपुर ये सभी हमारी गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये जो लखनऊ है हमारा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो ये हमारा मिनिकॉय है जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और यदि लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछी जाती है तो आपको आंसर देना है कावारती। कावारती है जो हमारी लक्षद्वीप की राजधानी है। मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हमारा उड़ीसा के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। तो यदि आपसे ग्रामीण आबादी पूछेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश को टिक करना है। ठीक, सबसे पहले हमारी ग्रामीण आबादी है यूपी में, फिर है हमारी महाराष्ट्र में, और फिर है हमारी एमपी में, और चौथे नंबर पे आता है हमारा पंजाब, ग्रामीण आबादी के अकॉर्डिंग। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है 2011 के अनुसार, ठीक, तो वो क्वेश्चन अलग बनेगा। अब यदि ये जो राष्ट्र आ गए हैं तो इनकी हम लोकसभा की सीटें यहाँ से रिवाइज करेंगे।
मध्य प्रदेश में कितनी है लोकसभा की सीटें, तो यहाँ पे है हमारी 29। महाराष्ट्र में 48 हैं। पंजाब में कितनी है 13 और उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा की सीटें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय में उत्पन्न नहीं होती है, तो ये हमारी नर्मदा नदी है जो हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है। अब ये हिमालय नदी कहाँ से निकलती है, तो ये हमारी एमपी से निकलती है, एमपी के अनूपपुर ज़िले से, और अमरकंटक पठार से यह नदी हमारी निकलती है। और बाकी ये वाली जो नदियाँ हैं ये वाली हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसल इनमें से कौन सी है। देखिए, रबी और खरीफ की फसल से एग्जाम मार्क क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा, तो इसका आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो इनमें से कौन सी है, तो ये हमारी सरसों की फसल है जो हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी की फसल है। और जो रबी की फसल होती हैं हमारी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी से मार्च के बीच में काटी जाती हैं। इनकी प्रमुख फसल हैं सरसों, अलसी, तंबाकू, दालें, और भी हैं, तो आप उनको थोड़ा सा देख लीजिए। रबी की फसल, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इनकी एग्जाम्पल क्या हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। देश में किस राज्य में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं, तो ये झारखंड राज्य में ऑप्शन नंबर बी खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं। अभी खनिज क्या होता है, तो ये खनिज हमारा लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम और भी जो धातु वगैरह हैं खनिज संसाधन हमारे, वो कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर राज्य जिसमें सभी खनिज की मात्रा ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो हमारी सबसे ज़्यादा कम आबादी है हमारी सिक्किम में, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब